चलिए आगे बढ़े। अच्छा, नंबर सिस्टम के बाद जो सेकेंड है उसका नाम है बोर्ड मास रूल। ये आपको सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेसिक है। ये बोर्ड मास रूल क्या? ये बोर्ड मास कौन सजा रहे हैं आपके लिए? बोर्ड पर ही बोर्ड मास सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, बोर्ड का मास निकाल रहे हैं हम लोग, कुछ भी। ये मैथमेटिकल टूल है। ये मैथमेटिक्स में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं आपको समझा रहे, क्यों इसका जरूरत पड़ता है हमको बताते हैं। अच्छा, अगर हम आपको ऐसा कहें, यहां देखिए तो हमने कहा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 2, देखो इसका जवाब अभी कितने लोग यहां पर निकालेंगे ना, बहुतों का अलग अलग आंसर आएगा, है कि नहीं? इसका जवाब कई लोग यहां पर निकालेंगे, सबका अलग अलग आंसर आएगा। यही शर्त है। हाँ, ऐसे थोड़ी हम ऐसे बोले आंसर दो आएगा। आंसर राइट क्या है यहां पर सब लोग निकालेंगे। अगर सब लोग अच्छे से बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे तो उसका राइट आंसर निकलेगा। अब ये चीज सीखना पड़ेगा ना, आओ सीख लेते हैं। अभी पता नहीं है, देख ले पहले, उसके बाद ठीक है। आइए एंजल, सबसे पहले बताइएगा बी का मतलब ब्रैकेट। करेक्ट। कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं, कौन कौन से? नाम नहीं पता? नाम नहीं पता? बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, कर ब्रैकेट। पोजीशन बताइए, सबसे टॉप पर कौन रहता है? चलिए हम बता दे रहे। देखिए सबसे पहला, सुनिए ध्यान से, या तो उसको लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका नेम है उसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या नाम है? जी हाँ, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग बोलेंगे। इसका सिंबल कैसा है? सिंबल दिखा दे रहे हैं, सिंबल ऐसा है, इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। कैसा नाम है इसका? बोला नहीं। उसके बाद जो नाम आता है उसका नाम है कर्ली ब्रैकेट। क्या आता है? तो कर्ली ब्रैकेट। इसका सिंबल ऐसे देंगे, देखो देख रहे ध्यान से, एस बनाएंगे, एस, 2 बार एस। अगर कई लोगों को बनाने ही नहीं आता, हम कई को बोलेंगे सब ऐसा बना दो या फिर ऐसा बना दो, नहीं सर बनाना नहीं आ रहा है, तो कई लोग जिसको बनाना नहीं आता उसको समझा दे रहे, एस बनाइए, एक तो एस ऐसा बनाइए और एक तो उल्टा बना दीजिए, बन गया आराम से, है ना? इधर बनाना है, क्या करना, ये वाला पहले डाल देना, ये वाला यहां डाल देना, नीचे वाला ऊपर डाल देना। कैसे करोगे? ऐसे, ये वाला यहां जोड़ दो, तैयार हो गया। किसी को नहीं आ रहा है तो, आता है तो अच्छी बात है, कईयों को नहीं आता एक बार बनाना। दिस इज कॉल्ड द कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलेंगे इसको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आएगा स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, है ना? ओके। बोर्ड मास रूल के तहत, सुना ध्यान से, बोर्ड मास रूल के तहत सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? अब आपको बता रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी स्मॉल वाले को, छोटे वाले को। घर में अगर मान लो कोई 3-4 भाई बहन है ना, मम्मी और पापा अगर कुछ सामान लेंगे ना, पहले छोटे वाले को देगी, देखिए ना, नहीं देगी? आज छोटे वाले यहां पर है, सब मिलता है। सुनो ध्यान से, ओके, चलो डाल दिया, ओके। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा बोर्ड मास में किसको मिलेगा? स्मॉल को, उसके बाद कर्ली, उसके बाद स्क्वायर, यानी स्क्वायर सबसे अंत में मिलेगा, स्क्वायर सबसे, तो भूला नहीं। इसलिए बोर्ड मास रूल में अगर ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास रूल में अगर सवाल में अगर कोई ब्रैकेट है तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगा ब्रैकेट को तोड़ना, और स्मॉल ब्रैकेट को पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कर्ली, देन स्क्वायर। क्लियर? भूला नहीं। आइए अब देखते हैं। अच्छा, कई लोग ऑफ का मतलब भी नहीं जानते, आपको समझाते वो। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है यहां पर हिंदी में बोले तो का, इसका मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। जी हाँ, इसका भी मतलब होता है मल्टीप्लाई, बट किस तरह का मल्टीप्लाई तुम आपको वो दिखा दे रहे हैं। देखिए गौर कीजिएगा, ये किस तरह का मल्टीप्लाई है, ऑफ और ये दोनों में अंतर होता है। पहले पूरा लिख ले रहे हैं। इसका नाम है डिवीजन, इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन, और इसका नाम है एडिशन, और इसका नाम है सब्ट्रैक्शन। करेक्ट? क्लियर? अब इस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लीकेशन में क्या अंतर होता है आपको वो समझाना है कि आखिर ये ओ में और इस एम में क्या अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है ना? कैसे समझेंगे कि ये मल्टीप्लाई करना है या ये मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको समझा रहे हैं। देखो ध्यान से,
गौर कीजिएगा, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो 7 + 5, ठीक है, इंटू 6, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में रखा हुआ, यहां देखना मल्टीप्लीकेशन में रखा हुआ यहां पर 7, क्या लिखा हुआ है? अच्छा इधर रख दे रहे हैं, इधर रख दे रहे हैं, तो यहां दो बार मल्टीप्लाई है ना, है कि नहीं है? ये भी और ये भी। लेकिन मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है कि जहां पर ब्रैकेट होगा ही होगा, ये ब्रैकेट का सिंबल और इन दोनों के बीच में ऑफ का मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? यानी ये सिंबल नहीं आ रहा है, बल्कि ब्रैकेट के बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, बोलता है मुझे भी अपने घर में घुसा लो, बोल रहा है वो, नहीं तुम घर में घुसोगे तो घर ही टूट जाएगा। सच है ये, जैसे ये घर में भीतर घुसेगा घर टूट जाएगा, ब्रैकेट खत्म, है ना? ये घर ही है जो इस चोर को बाहर रखा है। अब चोर ही घर में घुस चुका तो घर बचे ही, है ना? तो इस जगह पर काम करते हैं हम लोग ऑफ का। क्या करते हैं? यानी यहां पर हो जाएगा 7 7 जा 49, फिर आएगा प्लस 5 × 6। अब करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन, तो करेंगे 5 6 जा कितना? 13 30, और ये आ गया 49, तो 39 + 40 79, तो आंसर आ गया 79। लेकिन अगर गलती से पहले इसको हम लोग ऐड कर देते हैं अब फिर इसको करते गलत हो जाता। बस समझ रहे हो? यानी ऑफ का मल्टीप्लीकेशन हमेशा पहले मिलेगा आपको, कहीं पर भी ऑफ का गुना आपको पहले करना पड़ेगा। क्लियर है? भूलना नहीं है बातें, जैसे समझ में आएगा आपको। ठीक है, दूसरी कहानी डिवीजन क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन। आइए अब इसी रूल को फॉलो करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको गौर करोगे, क्या इसमें ब्रैकेट अवेलेबल है? तो ऑफ भी गया, ये दोनों का काम ही खत्म। यानी इसका खरीद सिर्फ काम है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? तो डिवीजन किसका करेंगे? इन दोनों का, बाकी सब उतार देना पड़ेगा। आओ इसको यहां लिखते हैं, बढ़िया से लिख रहे हैं इसको हम। सवाल है 2 + 2 / 2 × 2 - 2, ये है ना? आओ तो पहले इन दोनों को करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन की प्रायोरिटी पहले है ना। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, उतार देंगे एकदम 1 प्लस इसको डिवाइड करके आ गया 1, आ गया मल्टीप्लाई 2, आ गया -2। आप किसको करेंगे? मल्टीप्लीकेशन, यानी किसका बीच में? इसको 2 1 जा 2 उतार देंगे, +2 -2। फिर किसको करेंगे? एडिशन, तो इन दोनों का क्या आएगा 4, फिर -2, अब कितना आया? देख रहे हो कमाल? देखे ये कमाल है कि हर 2 को भी बीच में हमने चारों चीजें डाल दिया। इसलिए हमेशा कहते हो आप जीवन में, पूरी मैथमेटिक्स के जीवन में कभी भी इन 4 चीज से ज्यादा नहीं सीख पाओगे। सच्चाई है, इन्हीं को नया नया तरह का कपड़ा बदल बदल के आपके सामने लाया जाता है। आप जीवन में हर मैथमेटिक्स में या तो आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही 4 चीज कर रहे होते हो। इसलिए हमेशा कहते हैं कि मैथ्स कि वो 4 पिलर कोई और नहीं है बल्कि यही है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। अगर ये 4 पिलर अगर आपको अच्छे से आता है, मतलब आपको दुनिया का हर मैथ्स आता है। बस बशर्ते आपको उसका रूप दिखाना बाकी है, आपको बस पहचान कराना बाकी है। आप जान जाओगे तो आप सीख जाओगे। इसलिए अगर ये 4 किसी का कमजोर होता है तभी वो नहीं सीख पाता है। ये बोर्ड मास रूल का सबसे पहला कंडीशन है। समझ में आया? बोला नहीं? आप कोई भी मैथ्स उठाकर देख लो, अगर एक भी ऐसा मैथ्स लाकर दिखा दिया हमको कि जिसमें से इस 4 चीज का यूज नहीं करे बाबू, तो हम सर झुकाने को रेडी है। दावा है मेरा, आप नहीं ला पाओगे। ऐसा कोई मैथ्स लाकर दिखा दो कि जिसमें ये 4 नहीं कर रहे हैं। हर छोटा बड़ा किसी मैथ्स में लेकर जाइए, आपको ये करना ही पड़ेगा। या तो एडिशन करेंगे, या तो सब्सट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, ये करना ही पड़ेगा। तो बताओ ये 4 पिलर हो गए ना, पूरी मैथ्स का घर इसी 4 पिलर पे खड़ा है। क्लियर? ध्यान रहेगा? तो इसको भूलना नहीं है। बुद्धि में गई? चलिए अगेन बिठा दें, सब लिख लिए, वो लिख लिए, जल्दी कीजिए। कम ऑन फास्ट। बताओ, गला फाड़ फाड़ के हम पढ़ा रहे हैं, प्यास इन लोगों को लग रहा है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, हर वो बेसिक जो आपके लिए मैथमेटिक्स को मजबूत बनाती है वो सारी बातें हैं। इसलिए एक एक करके हम दे रहे हैं। 10-12 पैरामीटर मेरे पास है। अगर ये 10-12 अगर किसी को भी पता है बाबू तो उसके लिए मैथ्स आसान है। उसमें सभी हम 2 बता चुके हैं, तीसरा बताने जा रहे हैं। अब कई लोग हम पहले भी करा कर रखे हैं इसमें से,
क्योंकि हम बहुत कुछ रिपीट भी कर रहे हैं इसमें, है कि नहीं। कईयों को हम पहले भी करा कर रखे हैं, सारी बात सिखा कर रखे हैं। सोचे एक बार सीरीज में सजा दें, बहुत लोग को मिसिंग भी है, कुछ लोग नए भी हैं, ठीक है। तो इसलिए है ना, अभी बुद्धि में आ रहा है ना, मैथ्स आसान है ना, हाँ होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं हमारी मार बार से मत डरो, हम किसी को जानबूझ के नहीं पीटते कुछ ना कुछ गलती होता है इसलिए पीटते हैं। नेक्स्ट थर्ड, तीसरा ये है, अच्छा तीसरा जो चीज है, तीसरा में तीन बातें, एक नहीं है, तीनों को मैं एक साथ कंबाइन कर, तीनों एक ही का हिस्सा है, इसीलिए उसका नाम है स्क्वायर प्लस क्यूबिक प्लस टेबल। जी हाँ, वही टेबल जो बचपन से आप पढ़ रहे थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, वही बात है। पढ़ते ना तुम, दुक्का 2, 2 3 4, 2 3 6, ऐसे पढ़ते हैं ना। आगे बढ़िए, चलिए। हम लोग बिहार में अलग तरीके से पढ़ते थे, हमारे दादाजी सिखाते थे। 15 कम 15, दूनी 30, 3 45, चौके 60, दाम 75, छक्के 90, सदे 75, अठे 20, 90 पे 30, 10 150। अब जैसे भी क्या वैदिक मैथ है, ये वैदिक मैथ है, तो वैदिक मैथ्स में ऐसे बोलते थे, समझ रहे हो। पहले के टाइम की जो पढ़ाई थी ना बाबू, सब में मैजिक था एकदम, सब में गीत था, गुनगुनाते गुनाते याद हो जाएगा आपको, गाना था एकदम, गीत था, ये सब ऐसे पढ़ते थे पहले के टाइम पर। किसी को बच्चे को अगर क सिखाना पड़ेगा ना, वैसे बताते ऐसे, बोले पहले पुलिस का डंडा, ऐसे ऐसे करते थे। फिर एक मुर्गी का अंडा, एक घोड़ा का पूंछ, हो गया कहो। अब बताओ किसी बच्चे को बताओ को भूलेगा वो। लेकिन कि आज अगर मम्मी अगर बैठी के बच्चों को क लिखा नहीं था, बेटा ऐसे लिखो, ऐसे, तो मम्मी कैसे लिखे, बोले ऐसे ही लिखो। अब बेचारा वो क लिखते लिखते पता नहीं क्या ही बना देगा, वो ऐसे कहीं बना दिया, हो गया बस। मम्मी आई धाम से लगा दी इसको, बोला समझ नहीं आ रहा है कैसे, तो बच्चा दिमाग में से थोड़ी जाएगा। इसलिए कहते हैं वो कि पहले की हमारी जो भारत की शिक्षा थी ना, वो बहुत उच्च लेवल की थी। उस टाइप की शिक्षा आज के टाइम पर मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम को मिटा दिया गया, हमारी सारी संस्कृति जला दी गई, सारे गुरु को उसमें मार दिए गए, बची नहीं। बचे कुछ ग्रंथ है जो छुपे छुपे होंगे, जो निकाल के पढ़ेंगे समझ में आएगा उनको। क्लियर? इसलिए बता रहे हैं, इसलिए हम गुरुकुल सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बात आपको बिना रटाई सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप हर बात आप क्लास में याद कर जाओ। कोई जरूरत नहीं कि आप घर में पढ़ोगे, आप क्लास में ही बैठिए, क्लास में याद करिए, सोचिए क्लास में आपको टेस्ट हो रहा है। आगे बढ़े, चलिए अभी ध्यान दीजिए, सभी लोगों को ये सारी बातें होना जरूरी है, समझा रहे हम आपको। शुरुआत हम इससे कर रहे हैं, स्क्वायर से, टेबल तक जाएंगे, अंत में जाएंगे। अंत में सुनिए, स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है? स्क्वायरिंग का मतलब होता है किसी के माथे पर स्क्वायर चढ़ाना है। स्क्वायर किसको बोलते हैं? 2 को। स्क्वायर का मतलब होता है 2, स्क्वायर का मतलब, क्यूबिक का मतलब होता है 3, क्यूबिक का मतलब माथे पर कितना, इसको बोलेंगे पावर। क्या कहेंगे इसको? ये सब पावर है। कैसे हम बता रहे हैं, गौर करना। हमने कहा 5, क्या कहा? 5 का पावर मतलब होता है, ब्रैकेट भी डाल सकते हो आप 2, या बोलेंगे 5 का पावर 3। तो कुछ लोग बिना ब्रैकेट का भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर ऐसे माथे पे छोटा सा 2, छोटा सा 2, और यहाँ 5 का पावर क्या माथे पे छोटा सा 3। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या बोले, कुछ लोग लाख समझा लो, गधापंथी वो छोड़ेंगे नहीं, वो सच्चाई है। उनको बोलेंगे बाबू ये वाला, सुनो ध्यान रखना, इसको बोलेंगे बेस। ये क्या है? बेस। और ये है पावर। ये क्या है? हमेशा कहते हैं कि बेस आपका बड़ा दिखना चाहिए और पावर आपको छोटा दिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उल्टा लिखते हैं एकदम, इसी को छोटा कर देंगे, इसी को बड़ा कर देंगे। समझे क्या करें? कुछ तो ये लिखना ऐसे सरासर लिखना गलत है, बस समझ रहे हो, लिखना गलत है। कुछ लोग एकदम महान तरीके से लिखेंगे, इसी को ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब बताओ, कोई पढ़ेगा 5 का पावर 3, कोई पढ़ेगा 5 टू द पावर 3, पढ़ेगा 53, इन्हें पढ़ेगा उसको। तो ऐसे लिखना गलत माना जाता है। आपको बता दे कैसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्लियर? आपको लिखने का सही पैटर्न क्या है कि बड़ा नंबर लीजिए और बड़े नंबर लेने के बाद उसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है एंजल, पैर में आपको बहुत दर्द हो रहा है? पक्का नहीं? आपका इधर उधर चौन बन जा रहा है, तुम समझ रहे कुछ तो परेशान कर रहा है आपको। हमारे क्लास में पूरा नजर यहाँ होना चाहिए। हमने कहा कि हमारा गुरुजी कहाँ यहाँ पर? अच्छा यहाँ है, देखिए। ये पता है ये लोग इसका नाम रखे दुख हरण बाबा, सारे दुख हर लेते हैं ये। कई लोग हरे हैं, देखो पूछो किसी से भी, नहीं हरे हैं? किसी को दुख है बोलो, देखो किसी को दुख है तो बताओ। अच्छा सुनिए, आइए, इतना क्लियर है?
अब इसका मतलब समझो, यानी समझ गए कैसे लिखना है। तो लिखने में कौन सा है, ये सब नहीं लिख सकते हम लोग। लिखने का सही पैटर्न क्या है, ये या तो ये, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? यानी बेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पावर थोड़ा छोटा होना चाहिए। आप गौर कीजिएगा, माथे एकदम खोपड़ी पर जितना बैठा रहेगा, समझ जाइएगा आपको उतना बार लिखना पड़ेगा। देखो 5 के खोपड़ी पे कितना बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है ना, यानी बोलना चाहता है कि 5 को 3 दफा 3 बार लिख दो। क्या कर दो, 3 बार लिख दो। क्लियर? तो कई लोग बोलेंगे नहीं, कई लोग इसका आंसर ऐसे निकालते सर 5 3 जा 15। ये नहीं करना है। हर बार सिखाते हैं कि वो 5 का पावर 3 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसका पावर है, खोपड़ी पे 3 रखा हुआ है, समझ जाओ एकदम, है ना। यानी ऐसा वाला खोपड़ी 3 ठो है, तो 5 को 3 बार लिख दो और एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा, अब जो आंसर आएगा अगेन एकदम सही 125 आ गया। बहुत आसान से आ गया। देखो अब हमने कहा 8 का माथे पे खोपड़ी पे 3 रखा, हमने रखा। बताओ इसका मतलब क्या आ रहा है। अच्छा बहुत भी ऐसा, कुछ लोग बहुत ही माथे पे चढ़ा देते, ये भी नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे खोपड़ी पे चढ़ा देंगे, देखो ऐसे, ये भी नहीं करना है। कैसे करना आपको, साइड के कॉर्नर में, है ना, जैसे कोई सैल्यूट मारता है ना कॉर्नर में, बिल्कुल ऐसे करना है। तो 8 का पावर 3 मतलब क्या करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8। अभी बोलो, अभी कुछ ही लोग बोल पाएंगे इसको, जो लोग सीख के रखे। देखो 8 8 जा 64। बोले सर 64 का टेबल कैसे पढ़े, तो 64 8 जा 512। ठीक है। अब ये क्यों मजबूत करा रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। जितने लोगों को हम ये काम कराते हैं उनका हमेशा मैथ्स में साथ देता है, हमेशा साथ देता है। जिन लोगों को नहीं पता है मैथ्स को साथ छोड़ देता है। आइए, तो आपको समझ में आ गया पावर का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग मान लो यही 8 का पावर अगर 2 रखते तो क्या लिखते, 8 को सिर्फ 8 से गुना करते, आंसर 64 आता, छोड़ देते, है कि नहीं है, ऐसा ना। तो अब आइए इसका मतलब समझा रहे हैं। आइए, तो स्क्वायरिंग और क्यूबिंग का आपने मतलब समझ लिया कि लिखते कैसे हैं। अब आइए डायरेक्ट टेबल बना रहे हैं 2 तरीके से, देखिएगा। एक स्क्वायरिंग के लिए और एक क्यूबिंग के लिए। अच्छा, कुछ लोग हम पहले बता कर रखे हैं, सब लोग को दिमाग में बैठा भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां देखिए, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर बाहर करते रहेगा, 0 का क्यूब 0, बोलते रहेगा ध्यान से, ठीक है। 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, 1 का क्यूब, वेरी गुड। चलो 2 का स्क्वायर 4, चलो जिन लोगों को याद है अच्छे से बोलेंगे लोग। 2 का 3, बहुत बढ़िया, 2 का पावर 3, ओहो एकदम सही पकड़े हो, ब्रेन आप लोग अलर्ट रखिएगा। यानी 3 का पावर 2 यानी 9, गुड। अब हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 का क्यूब 27, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 4 का क्यूब 64। देखो कितना एकदम झटपट याद है तुम, ये होना चाहिए। 5 का स्क्वायर, एकदम सही है। 5 का क्यूब, कोई बात नहीं, रेलगाड़ी रुकेगी, रुको रुको, रेलगाड़ी रुकने वाली है अभी, रुको। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब। देखा, अभी कुछ लोग का गाड़ी चलेगी, बाकी लोग का भी अटकेगा, पटरी पटक जाएगी, देखना। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब, गयो खत्म, करेक्ट, 343, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, देख के नहीं बोलो बाबू। 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729, करेक्ट। 10 का स्क्वायर और 10 का, बहुत बढ़िया, 1000, है ना। चलिए आपको इस, सुनिए ध्यान से, आप यहां देखो, आपको ऐसे करते करते 11 का लेकर के आपको ऐसे 20 तक ध्यान रखना। कहां तक, 20। देखो स्क्वायरिंग में याद रखना बड़ा आसान होता है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। आप लोग चाहो तो निकाल भी सकते हो मल्टीप्लाई करके। 14 का स्क्वायर एकदम घुमा दो, देखो तो। अच्छा 13 और 14 याद करना बड़ा आसान है, देखो तो 169। देखो 69 को 96 कर दो खाली, है कि नहीं है। एंजल क्या काम ने उल्टा कर दिया ना, घुसते रहिएगा तुम। अब देखो 15 का स्क्वायर 225, 225, ये तो दिमाग में बैठा होना चाहिए। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, करेक्ट। 18 का स्क्वायर 324, करेक्ट है। 19 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 20 का स्क्वायर
400, 400, 4000 कहां से आएगा? 400 आएगा ना, 4000 ले जा रहे लोग। ठीक है, यही काम करना है, भूलना नहीं। अच्छा, ये सब हम ही लिख देंगे, तुम लोग काम देना पड़ेगा, रुको अभी। अब हम आप लोगों को देंगे, अब हम नहीं लिखेंगे। 11 का क्यूब लिखेंगे। अच्छा, इसको लिख दे रहे हैं 1331 करके लिख दे रहे हैं। ऐसे चलते चलते कहां जाएगा? 20 का क्यूब जाएगा, 20 का। आप सभी को पता निकालना कैसे है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको जरूर निकाल करके यहां तक एटलीस्ट अगर आप लर्न रखते तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम आपके लिए आसान कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए 15 का क्यूब तक ज्यादा रखने के लिए। अगर ये वाला नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट क्यूबिक में 15 तक जरूर जाएं, 15 तक जरूर जाएं। ठीक है, तो अच्छा, एक मुझे और याद आ रहा है, सुनो ध्यान से। मुझे 12 का क्यूब की एक कहानी याद आ रही, तो उसको आपको बता के जा रहे हैं। ठीक है, 12 के क्यूब की एक कहानी है, वो है रामानुजन की। किसकी? इंडियन, सुनो, इंडियन एक मैथमेटिशियन थे रामानुजन। ठीक है, उनके साथ एक और मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था हार्डी। क्या था? हार्डी और रामानुजन ने दोनों ने मिलकर के एक नंबर निकाला था जिसका नाम था हार्डी रामानुजन नंबर। उस नंबर का नाम था 1728। 1728 है ना? 1728 था, 29 था, चेक कर ले रहे हैं, आइए। वही तो बोल रहे 29 होगा, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है, उसे एक कम होता है, उसे एक कम होता है। ठीक है, तो ये कहा गया था कि रामानुजन हार्डी ने इस नंबर को खोज किया था, लेकिन पहले बता रहे हैं ये नंबर एक टैक्सी नंबर है। क्या है ये एक टैक्सी का नंबर था। ये टैक्सी के नंबर उसका प्लेट नंबर था। क्यों? क्योंकि क्या कहें, हार्डी जब निकल रहे थे ना तो अपने लिए टैक्सी रोके थे। ठीक है, टैक्सी रोके थे, और जब टैक्सी रोके थे तो उसी समय उनको फोन आ गया। अब फोन था उनके परम मित्र रामानुजन की तरफ से। तो रामानुजन का फोन आया तो खुद बात नहीं कर, डॉक्टर बात कर रहे थे उनके फोन से, और बोल रहे थे क्या कि आप रामानुजन के मित्र हैं, मतलब फ्रेंड हैं? बोले यस यस। तो बोले आप जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत बीमार हैं। ठीक है, तो उस समय रामानुजन हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो हार्डी फटाफट से वही टैक्सी पकड़े आ गए। तो बोले कि अब उसमें से उनको एक दो, तो जब उनका बुरा खबर उनको सुनने मिला तो हार्डी ने बोला कि जब से टैक्सी मिली है मुझे तो बुरा खबर सुनने मिला, तो ये टैक्सी मेरे लिए रॉन्ग है। इसका नंबर था 1729। तो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उसमें बेड पर थे रामानुजन। सुनो ना सर, रामानुजन बेड पर थे, और उन्होंने बोला कि एकदम क्या बोला, एक ऐसा नंबर मिला जो मतलब क्या बोले उसको कहते नहीं, एक होता भाग्य, एक होता भाग्यशाली, एक होता दुर्भाग्यशाली। तो क्या एकदम दुर्भाग्यशाली मुझे एक नंबर मिला है। कौन सा नंबर था? टैक्सी का नंबर था 1729। बोलते ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। रामानुजन बताते हैं इसके बारे में, बोला ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, दुनिया के ऐसे मात्र 2 ही सॉल्यूशन है जिसका क्यूबिक करने से इसका आंसर आएगा, सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। तो उन्होंने बताया था ऐसा नंबर है जिनका क्यूब करने से ही ये आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बोले कैसे? बताते हैं। कहा 1 का क्यूब और 12 का क्यूब, ये कर दो आंसर आ जाएगा। दुनिया का 2 ही नंबर, 2 ही मेथड है। एक मेथड ये बताया, एक मेथड नंबर 1 मेथड, 1 का क्यूब 1 होगा, 12 का क्यूब 1728, दोनों को जोड़ दो 1729। एक और मेथड था, वो मेथड था 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। बस ये 2 ही मेथड है। 1000 यहां से आ जाएगा, यहां 729 आएगा, इन दोनों जोड़ देंगे। तो ये रामानुजन ने, देख रहे हो, जहां पर वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उस समय भी उसका दिमाग मैथमेटिशियन चल रहा है। इसलिए बोलते हैं ये दुनिया एक्चुअली पागलपन लोगों ने ही संभाल के रखा है। अगर ऐसे पागलपन लोग नहीं होते तो ये दुनिया में कोई भी चीज डिस्कवरी नहीं होती, कुछ खोज ही नहीं होता। ऐसे पागलपन लोग ही इस दुनिया को चला रहे होते हैं। सच्चाई, हम हमेशा आपको कहना, अगर आपके रास्ते में अगर कोई पागल मिले, हमें तो मिला था, हम कभी पूछ लिए तो हम अपने आप को हम खुद में शर्मिंदा महसूस कर लिए। एक पागल मिला मुझे, हम उससे जाकर पूछे, बोले हम तो समझदार है, हम लोग तो उसको पागल समझ रहे हैं। उससे पूछे भाई साहब आप पागल हो? हमने पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला, मेरे को मेरा बात का भाव ही नहीं दिया, वो बैठ गया। हम उनसे पूछे यार क्या है, तो मुझे जब ऐसे पागलों को जब झुंड में गए, ऐसे तो हॉस्पिटल में गए तो वहां भी जाकर पता किया हमने, कई लोगों से मिला, तो मुझे एक ही बात पता चला कि हम लोग इतने बड़े समझदार हैं कि पागलों को कम से कम पागल तो समझते हैं। उस पागल से जाकर मिलो, वो हम लोगों को समझता ही नहीं है। सबसे बड़ा पागल कौन हुआ भाई साहब? हम लोग उनसे जाकर मिलो, आपको भाषा समझता ही नहीं है कुछ, वो अपने ही दुनिया मस्त है। तो हम समझदार लोगों को वो पागल कुछ नहीं समझ रहा है। हम लोग खुद को बहुत कुछ समझते हैं। हम लोग इतने समझदार है, कम से कम उसको कुछ तो समझ रहे हैं। एक्चुअल तो पागल हम लोग हैं। सर हम शर्मिंदा महसूस कर लिए उसमें कि हम, इसलिए पागलों से भी सीखने मिला। इसलिए याद रखिए, इसलिए दुनिया पागल ही लोग चला रहे होते हैं। सच है ये।
याद एकदम सच्चा एकदम। एपीजे अब्दुल कलाम अगर पागलपन की दौड़ पर अगर नहीं जाते तो क्या वो मिसाल मैन कहलाते कभी? वो मिसाल कभी कर ही नहीं पाते कभी। सोचो जितने लोग हैं एकदम सब पागलपन का ही दौर से गिरे हैं। सुभाष चंद्र बोस वो कौन से नहीं किए, वो क्या नहीं कर्म किए वो बताओ तो? ब्रिटिश के नाक तले नीचे दबके निकल जाते थे एकदम। सब एक से एक लोग हैं, सरफिरे लोग हैं, इसलिए कहते हैं वो स से समझदार और स से सरफिरा। समझदार लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं और स से सरफिरा लोग इतिहास रचते हैं। तो फर्क इतना सा ही अंतर है। आप शिक्षा को लो, सीखो, लेकिन बस यही करेंगे थोड़ा सा सरफिरा आप में जरूरत है। हाँ लेकिन ये पेरेंट्स को मत उतारिएगा खाली, ये आप खाली घर में नहीं दिखाना है आपको। आप अपनी इच्छा में रखिए, सीखिए, अच्छी बात है, लेकिन 6-8 घंटा आप नींद भी लीजिए, 6 घंटा 7 घंटा नींद भी लीजिए। हम तो हमेशा कहते हैं 8 घंटा नींद हमारे समाज में उसको मिलना चाहिए जो मजदूर की तरह खटता है। सच है ये, जो अपनी सुबह से लेकर शाम तक अपनी सर पे बोझ पर ईटा लेकर धो रहा था, ईट, उसको 8 घंटे की नींद जरूरत है, ये डॉक्टर कहता है। और हमारे आज के युवा पीढ़ी 10 घंटे 12 घंटे एकदम, एक तो रात को नींद नहीं आएगा और आएगा तो सुबह 12 बजे उठेंगे, और संडे हो गया तो बाबा तो कुछ पूछो ही मत। 10 घंटा 12 घंटा सो रहे हैं, तो कौन सा मजदूरी कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं। इसलिए 6 घंटा से कम भी नहीं सोना है स्टूडेंट लाइफ में, 6-7 घंटा सोइए। मैक्सिमम हो रहा है तो 8 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। और एकदम ध्यान रखना, 8 घंटा अगर सो रहे हो तो समझ जा रहे हैं कि आप गधा मजदूरी किए थे तभी 8 घंटा सो रहे हो, ईटा उटा धोकर आए हो कहीं से तब। अनलेस 6 से 7 घंटा आपके लिए इनफ है। 8 घंटा लोगे तो मैक्सिमम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आज ज्यादा मत लो। स्टूडेंट लाइफ में हम यही कहेंगे, इससे ज्यादा आपका समय कीमती है आपके अपने के लिए, तो उस समय को सही से यूटिलाइज कीजिए। देखो यहाँ बाबू चल रहा है, क्या बाबू? हाँ हाँ देखते हो, एक अंधा रास्ते में बोलता है कि आओ अंधे भाई से मैं आपको रास्ता दिखा दूं, है ना? कांच के घर में रहने वाला दूसरे पे पत्थर मार रहा है। ढेरों ऐसे मुहावरे हैं, हम तो बस मुहावरे दिए, जो समझ जाए वो समझदार है, नहीं समझे तो अनाड़ी। क्लियर? आइए लास्ट टेबल के बारे में बात कर ले। सुनिए, कितने लोगों को ये टेबल आप लोगों को पता नहीं होता है, तो हम आपको हमेशा कहना चाहिए स्क्वायरिंग गिविंग पता चल गया ना? ये आपके दिमाग में बाबू बैठा होना चाहिए, चाहे हर सर पे हो, आपके दिमाग में होना चाहिए। नहीं है तो रोज रोज को प्रैक्टिस करो, रोज रोज को बोलो, रोज किसी के सामने रखो, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको खाली। अगर ये हो गया तो समझ लो कि आपका मैथ्स मजबूत हो रहा है इससे। ये सब चीज आपका मैथमेटिक्स को अच्छा करता है। अच्छा, नेक्स्ट कहानी क्या है? टेबल की कहानी। हम इस टेबल को ध्यान रखने के लिए गेम बनाए हैं। क्या किए? गेम बनाए हैं। जी हाँ, क्योंकि जरूरी है, हमने इसको गेमिफाई कर दिया है ना? देखो, टेबल के लिए हम आपको रखते हैं इसके लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और इसका अंतिम लेवल है लेवल 4। काफी है, ठीक है, इनफ है। आइए देखिए क्या है लेवल 4, ये अंतिम, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, बट इंसानों ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुनो क्यों बता रहे हैं, आप कभी पता कर लेना। आज भी कई सारे ऐसे बिहार में लोग ऐसे मिलेंगे या उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग मिलेंगे जो वैदिक मैथ सीख कर रखे हैं, और उनकी अगर मुंह जवाने अगर पूछो ना, बुक 35 छके कितना होता है, यानी 35 6 जा कितना होता है, या बोलो को 49 9 जा कितना होता है, वो फट से बता देगा। क्योंकि वैदिक मैथ्स में ये ताकत है कि टेबल समझो कि 50 ने 100 तक उनका दिमाग में बैठा रहता है, ये ताकत है। चाहे 36 का पहाड़ा बोलो, 38 का पहाड़ा बोलो या 97 का पहाड़ा बोलो, किसी का भी आप टेबल बोलोगे उसके जवानी पर होता है। इसलिए हम आपको इतना तकलीफ तो नहीं देंगे, क्योंकि आपके मैथ्स को आसान बनाना, कठिन नहीं बनाना है, तो हम आपको सिर्फ लेवल 4 तक दे रहे हैं। इसके लेवल हैं आगे, बट आपके लिए इतना ही बस है, बस इतना समझ लो, ठीक है? आइए लेवल 1, आपको इसको 4 दिन में कंप्लीट करने का खुद से वादा, वचन, दावा सब कर सकते हो। कैसे? इसको करोगे डे 1 में, दिस इज कॉल्ड डे 1, ये होगा आपका डे 2, ये होगा आपका डे 3। लेकिन देखो, ये सेल्फ डिसिप्लिन है, कोई और नहीं करेगा, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो ये हो जाएगा। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो तो ये दुनिया की जिंदगी में आपको कोई पढ़ा दे, चाहे हम हो, ठीक है, साक्षात ब्रह्मा जी आ जाए या नीचे उतर जाए, कोई भगवान आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, नहीं पढ़ा सकता, आपको नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि एक इंसान को केवल शिक्षित वो खुद बना सकता है, बशर्ते उसकी इच्छा होनी चाहिए। पसंद है ना? हमेशा कहते हैं आपको वही चीज इंटरेस्टिंग लगेगा जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो।
जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकता। एंड इट शुड बी फर्स्ट इंटरेस्ट लीजिए, फिर इंटरेस्टिंग बनेगा। समझ में आया? तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, ये तभी सीखने मिलेगा आपको। लेवल 1 जहां पर पहली कहानी है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक का टेबल आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। चाहे आप इसको रिवीजन डालिए, इसको पढ़िए, इसको गुनगुनाइए, गाना में बदलिए, बट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपके दिमाग में ये लेवल 1 डे 1 कंप्लीट। अब तो कितने लोगों को तो ये अभी भी पता ही होगा, बचपन से कर रहे हैं। अब कितने लोगों को तो ऐसा हो कि इसमें भी दिक्कत होगा। अभी भी अगर हम यहाँ पर किसी से पूछ देकर मान लो 7 का 8 का 9 का पढ़े तो वही अटक जाएगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ तक कंप्लीट होगा, अच्छी, अगर कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो होना चाहिए। इसका डे 1 का टास्क आपका ये लेवल 1, ये लेवल 1 अगर आप पार कर लिए तो गो ऑन द लेवल 2। अब लेवल 2 में जाइए, कंटिन्यू कीजिए खुद को। लेवल 2 की कहानी है 11 से लेकर के मात्र 15, इतना आसान। 11, 12, 13, 14, 15, बस आपको लेवल 2 यानी कि डे 2 में खाली कोई 4 ही आपको खाली रिवीजन या याद करना है, बस इतना ही काम करना है। लिखकर प्रैक्टिस करोगे और बेटर है, गुनगुनाते रहोगे दिन भर में और बेटर है। आप अपने हाथ में एक चीट पेपर ले लो छोटा सा, उसमें क्या करो 11, 12, 13, 14, 15 लिख लो। लिख करके जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, अब लड़कियों मान लो कि घर मम्मी ने बोल दिया बेटा झाड़ू लगा, बर्तन मांज, कोई बात नहीं है, हाथ में लिखा हुआ कहीं है, लगा कहीं दीवार में से चिपका दिए थोड़ा सा। अब आप बर्तन मांज रहे हो, बर्तन मांजने में तो क्या, आपको बर्तन मांजने में तो बुद्धि लगती नहीं है, लगती है क्या? तो हाथ काम कर रहा, बॉडी काम करता, तो आपकी बुद्धि काम क्या करेगी कि वहां सामने दीवार पे लगा दिए, अब आप बर्तन मांजते रहो और गुनगुनाते रहो, टेबल गुनगुनाते रहो, वो ऑटोमेटिक आपको ध्यान हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। यानी आपको काम करते वक्त करना है, फ्री टाइम में नहीं करना है। बिकॉज फ्री टाइम में अगर करोगे ना तो बुद्धि में नहीं घुसेगा, वो रटना हो गया। आपको काम के साथ गुनगुनाना है। बिकॉज पता है क्यों? काम के टाइम पर आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, समझे? आप कभी गौर कर लेना, अगर आप सिर्फ पढ़ने बैठे हो तो कई लोगों को नींद आ जाएगा, लेकिन अगर आप काम करते करते पढ़ने बैठो नींद नहीं आएगा। अच्छा दवाई है, कितने लोग बोलते हैं सर हमको रात को नींद नहीं आता, हम कहते सबसे बोरिंग किताब उठाकर बैठो, सबसे बोरिंग किताब उठाकर खोल कर बैठो, आपको नींद नहीं आएगा तो बताना। भरपूर समझ रहे हो, पूरी की पूरी आज की किताबों में नींद की गोली हर बच्चों के लिए। कितने पेरेंट्स आते बोले सर मेरा बच्चा सोता ही नहीं है, रात में 10 बजे जगा हुआ है, बोलते बाबू ये काम कीजिए, सबसे बोरिंग किताब उसको, उसके लिए बोरिंग किताब उसको उठाकर बोले इसको पढ़ के खत्म करना है, बस और कुछ नहीं करना, उसको खाली बिस्तर बैठा दिएगा, बस बैठ के दम टॉर्च हो लाइट हो सब जला दीजिए, ठीक है? बस खाली फोन छीन लीजिएगा, मस्ट फोन छीन लीजिएगा उससे, किताब थमा दिए बोरिंग किताब, अब बोले बैठ के इसको खत्म करके सोना है, याद करके सोना है। गारंटी बता रहे, याद हो ना हो, खत्म हो ना हो, उसको जरूर जाएगा। 5 मिनट ब्रह्मास्त्र एकदम कहीं अपना लो, काम करेगा ही करेगा। लेवल 2 आपका ये रहा। नेक्स्ट कंडीशन आई बातचीत। लेवल 3 रहेगा 16 से लेकर के 20, 16 से लेकर के 20 तक कहानी रहेगा। सेम पैरामीटर चलना है, डे 1 पहला दिन ये काम करना है, डे 2 पहला दूसरा दिन ये करना है, उसके बाद डे 3 ये, ठीक है? लेकिन याद रहे अगर आप डे 3 में पहुंच चुके इसका मतलब कि डे 1 डे 2 भूल जाए नहीं, आप चाहो तो एक बार रिवाइज मार सकते हो, ठीक है? और अंतिम डे 4 सबसे मुश्किल है, लेकिन याद रहे जिस तरह से आप, अच्छा सुनो, पता है एजुकेशन से लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? मेरी बात को गौर कीजिएगा आप लोग, आखिर क्यों है? कितने सारे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन से पीछे रह जाते हैं, उनको सीखने में बोरिंग लगता है। कारण पता है क्या है? बताते हैं। सबसे पहले कारण हमको बता रहे हैं, कभी आप लोग जब गेम खेलते हो और गेम खेलते वक्त अगर आप हार गए तो आप क्या करते हो? हम क्या करते हो? रीस्टार्ट करते हो, दोबारा कोशिश करते हो, फिर हार गए छोड़ देते हो, भूख और बढ़ जाती है। अभी बोला अभी इस गलती से हम गिरे थे, अगली बार ध्यान रखेंगे, यहां पर तो गलती नहीं करेंगे। ध्यान रखते हो ना? यानी गेमिफाई जब आप करते हो, गेम में जब जाते हो तो आपके दिमाग में एक ही बात चलता है कि जो पिछली बार गलती किए थे वो इस बार गलती नहीं करना है। मधु अगर बकवास कर रही हो तो जबान खींच लेंगे अभी हम। आपका ध्यान यहां होना चाहिए ना उसके तरफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या कहा अभी हमने? अभी हम क्या कहानी बोल रहे थे? क्या बोल के अभी हम कौन सी स्टोरी बोल के जा रहे थे? देखिए हम सर हम बात नहीं कर रहे सर, बकवास नहीं कर रहे थे हम। किधर गया? ले लीजिए, 1 सेकंड खत्म, 1 सेकंड खत्म, 1 सेकंड हो गया। अगली बार आप दोस्तों को हम यहाँ नहीं बैठाएंगे हम। हाँ एकदम कोई बात नहीं, अभी एक तो दक्षिणा ले लीजिए ना, मेहनत से आया आपके पास, दुख हारने के लिए बहुत मेहनत से उठ कर आया है, संकट मोचन है, ये नहीं समझ रहे हो आप? हार ले जल्दी जल्दी, काना संकट मोचन है ये, आपके संकट को जल्दी करो।
और कीजिए, दोस्ती निभाइए, एकदम दोस्ती निभाइए, कोई बात नहीं है। रिंग खोल के रखो एकदम, घर में पहने के एकदम रिंग। यहाँ सजना सवरने आती है, हाँ तो घर में पहने को एकदम। यहाँ पर कोई भी बाबू अगर यहाँ कोई भी लाली लिपस्टिक लगाता हो, अगर मेकअप का थूकता हुआ दिख गया, बता रहे बाबू मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। यहाँ शिक्षा की तरह लेने आते हो तो तुम बच्चों की तरह आओ एकदम सीधा सा। अगर किसी को भी हम ऐसा देख लो फैशन करते हुए, तो बता उसका फैशन शो तो हम नचवाए, यहाँ कैटवॉक कराएंगे। दूसरे जगह पे चलता है, गुरुकुल सिस्टम में नहीं चलेगा, इसलिए बता रहे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई फैशन अलाउड नहीं है यहाँ। नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आइए, साधारण से आप शिक्षा लेने के लिए आते हैं, साधारण से बच्चे बन के आइए, बस इतना चाहते हैं। फैशन बन के आएंगे हम। अच्छा सुनिए, लेवल 4 सबसे कठिन है, बुला नहीं। लेवल 4 में क्या है? 21 से लेकर 25 लास्ट, बस इतना तक अगर आप हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और हम आपको यही बता भी रहे थे कि जब आप किसी गेम को खेलते हो ना, कभी गौर कर लेना, गेम में जो काम आप करते हो आपको जिंदगी में वही काम करना है, सेम। आप गलती कीजिए बट गलती को दोहराइए मत। आप देखना गेम में ये बात ध्यान रखते हो, आप गेम में ये बात हर वक्त ध्यान रखते हो। अगर आप किसी गेम को खेल रहे हो, जैसे मान लो किसी को टेंपल रन खेलना पसंद है, मान लो मानते हैं, तो टेंपल रन क्या धीरे स्पीड बढ़ता जाता है ना, फास्ट हो रहा है, स्ट्रगलिंग हो रहा है किसी को भी, तो आप देखते हो कि अगली बार एक पत्थर से टकरा कर गिर गए थे, अगली बार ध्यान रखें नहीं गिरेंगे, है ना। टेंपल रन में कभी कभी आता है क्या, खाई आ गया बगल में और बहुत रास्ता इतना पतला हो गया कि साइड से दब के जाना है ना, होता है। तो आप ये कोशिश करते हो, अगली बार खाई में डायरेक्ट गिर गए, जो आपको पता ही नहीं था, सामने खाई, पहले बार आप स्टार्ट किए थे। तो क्या आप गेम में कभी अपनी गलतियों को दोहराते हैं? हमेशा क्या कोशिश करते हैं यानी कि आप शुरुआत से फिर से स्टार्ट होता है गेम, और जो पहले गलती की थी उस गलती से सबक और सीख लेते हैं, ताकि उस गलती को दोहराए नहीं। सोचो ना बाबू, गेम में आपको क्या किसी मम्मी पापा ने कभी कहा था? आपने खुद से किया ना, यानी यू आर कैपेबल, आप सक्षम हो खुद को शिक्षित करने के लिए। यही शर्त है कि जितनी खुरापाती दिमाग आप ऐसे कामों में लगाते हो जिससे कोई फल नहीं मिल रहा है, वही खुरापाती दिमाग ऐसे कामों में लगाइए जहां से फल मिले। हमें बस इतना से कहना है। वो कहते हैं दिमाग बुद्धि काम नहीं करती, गेम में कैसे काम करता है? वहां कैसे आपको बोलता है कि अभी वो गलती नहीं करना है? सीखते हो उससे, समझते हो। सेम वही काम आपको अगर शिक्षा में कर लिए, वो वादा कर रहे हैं आप लोगों से, कोई भी शिक्षा इतनी पावरफुल नहीं है जो इंसान से आगे निकल जाए कि आपको समझ में ना आए। शर्त है कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, शर्त है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शर्त है कि आपके लिए वो इंटरेस्टिंग बनना ही नहीं चाहते अब उसके लिए। बस याद रखिए, जितना गेम है, इसलिए हम कहते हैं हमारे टेबल के लिए हम गेमिफाई क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। इट्स अ गेम, पूरी की चीजें गेमिफाई कर दो। गलती होगी, गिरोगे, बट डरो मत, उस गलती से सीखिए और खुद से दावा करो, वादा करो कि उस गलती को दोहराएंगे नहीं। गलती करेंगे बट हर बार नहीं गलती करेंगे, ठीक है। तो गलती करने वाला मूर्ख होता है, बार बार गलती को दोहराने वाला ज्यादा मूर्ख होता है। गलती करो, गलती करने मूर्खता नहीं है, गलती को दोहराने मूर्खता है। हर बार नहीं गलती करो, हर बार नहीं गलती करो, ठीक है कि नहीं है? अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दोस्त था, मेरे को वो गाली दिया, हम उसको नाला में ढकेल दिए। एक बार गलती हो गया सर, माफी मांग लियो, क्या आप नाला में थोड़ी ढकेल, आप कुआं में ढक लेंगे। देखिए हम गलती नहीं की, वही सेम गलती नहीं की, तो ये नेगेटिव पावर। हमने आपको कहा गलती पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं करना है। क्लियर हो गया? तो आपका तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया। ओके, बात समझ गया? ठीक है, चलिए मुझे अब आपको क्या समझाएं। चौथा पार्ट, 9 पक्का बज गया। अब क्या करें मुझे बोलो? नहीं 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 नहीं, हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, हम बात से नहीं मुकरेंगे। हम इसी बात के लिए मैसेज डाल चुके थे, 2 घंटा ज्यादा नहीं, तो इनफ। सबके पास पहुंचा है, आप मैसेज डिलीट कर दिए होंगे, ठीक है। हम यही रोक रहे हैं, पार्ट 2 है, टेंशन मत लो, आपको कंप्लीट करा के जाएंगे, टेंशन मत लो। कहा ना, बेसिक आपको हर एक चीज का मिलेगा, हर कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, बस अर्थ आपको खाली समय देना है। 9 आपका कंप्लीट हो चुका है, सब लोग पैक कर लिए। सुनिए नेक्स्ट, अच्छा सैटरडे को तो हम ले रहे हैं, सेल डिवीजन का आखिरी प्रोसेस है, सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा, और इट मे बी पॉसिबल कि हम लोग मतलब समझ लो कि सेल डिवीजन का एपिसोड खत्म करके एक नई एपिसोड, एक नया दुनिया पहुंचेंगे, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट्स की कहानी, हो सकता है इसी संडे से स्टार्ट कर दें। क्लियर? समझ में आया सबको?